सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जागृति स्कूल के प्रिंसिपल पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, मुस्लिम समाज में रोष। सोशल मीडिया पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। बियर नहीं लाने पर पुलिस ने युवक को पीटा, SP ने 5 कांस्टेबल को किया निलंबित। सुपारी देकर मारपीट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर ग्रामीण हुए उग्र, SP को दिया ज्ञापन। उदयपुर में गर्मी से राहत नहीं, सुबह का पारा चढ़ा डिग्री पहली बार 23 डिग्री के पार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जागृति स्कूल के प्रिंसिपल पर अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। जागृति स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर आज सोमवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गत दिनों उदयपुर शहर के जागृति स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के खिलाफ आम जन में रोष व्याप्त है। प्रिंसिपल द्वारा की गई इस तरह की पोस्ट से उसकी घटिया मानसिकता का पता चलता है और एक शिक्षक होने के नाते ऐसे कमेंट करना एक सोच का विषय है। यदि शिक्षक ऐसी सोच रखेगा तो वह विद्यार्थियों को क्या शिक्षित करेगा। वहीं ज्ञापन में माध्यम से कलेक्टर को कहा कि भारत के संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं और कोई किसी दूसरे धर्म के प्रति गलत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इससे पूर्व भी स्थानीय एरिया थानाधिकारी को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जागृति स्कूल के प्रिंसिपल ने सोशल मीडिया के व्हाट्सएप अकाउंट से एक स्टेटस शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया आदाब भी चुन सकती थी, लेकिन उसने नमस्ते ही क्यों चुना, क्योंकि आदाब में एक हाथ का ही प्रयोग होता है, दूसरे हाथ में खंजर भी हो सकता है, नमस्ते में दोनों हाथ सामने रहते हैं। इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है। स्कूल के प्रिंसिपल ने अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर बड़ी आपत्तिजनक कमेंट पर, जबकि 90% बच्चे वहाँ पर मुस्लिम लोग थे। अम्मा माता थाने में इस मामले के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट भी की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदयपुर में SP ने मारपीट के मामले में 5 कांस्टेबल को एक मामले में सस्पेंड कर दिया है। पांचों पर कलवाना निवासी निर्मल जोशी उर्फ अंकित को 3 अप्रैल को थाने लाकर पीटने का आरोप है। घटना सायरा थाने की है। दरअसल घटना से आक्रोशित समाज ने एकत्रित होकर मामले में लिप्त कांस्टेबलों को निलंबित करने की मांग की थी। इसके लिए समाज ने उपखंड अधिकारी और उदयपुर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इसी मामले में युवक की याचिका पर कोर्ट ने 5 कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। मामला दर्ज होने के बाद सोमवार को पुलिस अधीक्षक ने सायरा थाने के 5 कांस्टेबल बाबूलाल, सुनील, मुकेश, धनराज व राहुल को निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद 5 का मुख्यालय पुलिस लाइन उदयपुर कर दिया गया है। सायरा थाने में एक न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे में हमने दर्ज करके और अनुसंधान जारी करा दिया है और इस मामले में 5 जनों को निलंबित किया गया है। एक अध्यापक का भी इसमें नाम आ रहा है, जिसके लिए दुराचरण रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई। बता दें कि इसी मामले में सर्व समाज ने 17 अप्रैल को सायरा थाना के घेराव की चेतावनी भी दी थी। साथ ही विप्र सेना के अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी आक्रोश जताते हुए घेराव में शामिल होकर जवानों पर कार्रवाई के लिए बैठक कर रणनीति तैयार की थी। जानकारी के अनुसार अंकित से थाने में जवानों के साथ मारपीट करने के मामले में एक शिक्षक इंद्रजीत सिंह पर भी मामला दर्ज हो चुका है। शिक्षक इंद्रजीत व अंकित के बीच ही सायरा थाना क्षेत्र में एक होटल पर विवाद हुआ था। उसके बाद ही यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। दिनांक 3 अप्रैल के दिन हमारे विप्र सेना के कार्यकर्ता हैं भाई निर्मल जोशी, ये वहाँ खड़े थे। एक पुलिस की गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर एक टीचर इंद्रपाल करके वो इनको बियर मंगवाने के लिए मजबूर करता है और जब इन्होंने मना किया तो इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब ये घर चले गए तो इनको वापस थाने से फ़ोन करके कहा गया कि
2 मिनट के लिए थाने आ जा। ये थाने जब नहीं जा पाया तो आप आश्चर्य करेंगे, रात की 1 बजे घर से इसे उठाया और थाने में ले जाकर इस कदर मारा गया कि इस व्यक्ति का एक तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पुलिस अधीक्षक जी का, जिन्होंने इतने कम समय में उन सब लोगों को बर्खास्त कर दिया और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और हमें जो न्याय मिला है उसके लिए एक बार पुनः विप्र सेना की तरफ से मैं पूरे पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। मामले में सामने आया कि 3 अप्रैल को रात को करीब 10 बजे निर्मल सुख सागर होटल के बाहर खड़ा था। होटल के सामने खड़ी कार में जेमली स्कूल के अध्यापक इंद्रपाल सिंह और सायरा थाने के कांस्टेबल मुकेश कुमार शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद मुकेश कुमार ने निर्मल को अपने पास बुलाया और सामने स्थित ठेके से 5 बियर लाने को कहा। निर्मल ने बियर लाने से इनकार किया तो इंद्रपाल सिंह ने नीचे उतरकर निर्मल को थप्पड़ मार दी। गुस्से में निर्मल ने भी इंद्रपाल सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। निर्मल ने बताया कि रात 1 बजे सायरा थाने के कांस्टेबल मुकेश, राहुल और धनराज उसके घर पहुंच गए और उसके साथ पकड़कर मारपीट की और सायरा थाना ले जाकर भी मारपीट की। ये रात्रि 9, साढ़े 9, 10 बजे की बात है। रात को वहाँ पे होटल पे गया था मैं कुछ बच्चे के लेने के लिए बिस्किट वगैरह। तो वहाँ पे एक बाइक रोकी मैंने, तो वहाँ पे कार खड़ी थी। कार में मुकेश जी और कोई इंद्रपाल सिंह जी बैठे थे, जो अध्यापक है और एक कांस्टेबल है। मेरे को बुलाया गया और वहाँ से मेरे को बोला कि 5-6 बियर लेके आ। तो मेरे को नहीं लाने पर वो अध्यापक ने मेरे साथ में मारपीट की। फिर वहाँ पे सब बात हो गई। वहाँ पे घर पे गए और मुझे किसी का कॉल आया, बाबूलाल जी करके कांस्टेबल बताया गया सायरा थाना से। बात हुई कि मेरे को बोला गया कि सुबह थाने में आ जाना 10 बजे। मैंने हाँ कहा, मैं सुबह आ जाऊँगा साहब। उन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज की। फिर मैं घर पे गया, सो गया था। रात को 1-1:30 बजे पुलिस की गाड़ी आई और मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। फिर मेरे साथ में मारपीट की, इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती मारपीट की। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के झालो की मदार में रंजिश के चलते युवती से छेड़छाड़ पर 50,000 रुपए की सुपारी देकर पिटवाने वाले शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के पास पहुंच गए। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर खमनोर थाना पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं करने पर ग्रामवासियों को आंदोलन की चेतावनी दी है। झालो की मदार के ग्रामीणों ने बताया कि 7 अप्रैल 2022 को खमनोर थाना पुलिस द्वारा लोकेश पुत्र भवानी शंकर पालीवाल को पर जानलेवा हमला करने व मारपीट के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए, लेकिन मुख्य आरोपी दलपत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी 10 तारीख को। मेरे कुछ गाँव के लोग गए, 10 तारीख को हमने FIR करवाई थी और 10 तारीख FIR करवाने के बाद मैं 13 तारीख को अहमदाबाद से आया इलाज करवा के, भाई का ऑपरेशन करवाया। 15 या 16 तारीख को मैंने थानेदार साहब से मिला। मैंने बोला साहब क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर कैसे क्या होगा। उन्होंने बोला चल रही है और शायद लड़की का मैटर है क्या बात। फिर मैं वापस जब अपराधी को 2 तारीख को या फिर अपराधी को जब लाया है, मैं 4 तारीख को, इन्होंने बोला था 5 तारीख को हम लोग कर देंगे आपका काम। तो 4 तारीख को मैं मिलने गया, मैं बार बार लड़की का नाम सुन रहा हूँ, तो क्या पता लड़की हो कोई, तो उसका नाम आए सबके सामने, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं किसी भी लड़की हो, मेरी हो या किसी और की, उसकी छवि धुलमिल हो, हम नहीं चाहते। तो मैंने बोला साहब ऐसा कुछ प्रकरण अगर बन रहा है तो आप आपसी रंजिश बता के ख़त्म कर देना। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़की गलत है तो सुसाइड करे या कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीड़ित लोकेश पालीवाल का आरोप है कि 6 माह पहले दलपत सिंह व उसके बेटियों के साथ शराब के नशे से मारपीट की, तब पुलिस द्वारा दोनों पक्षों का पाबंद किया। उसके बाद अब दलपत सिंह ने 50,000 रुपये की सुपारी देकर 5 लोगों से पिटवा दिया। इसके बावजूद खमनोर थाना पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी दलपत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया और छेड़खानी को लेकर उसे समाज में बदनाम किया गया है। पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। मैं सुबह दूध लेके आ रहा था, तो सुबह 6:45 बजे उधर से आ रहा था, तो 5 जनों ने मेरे को पेट्रोल के बहाने रुकवाया। रुकवाते ही मैंने उनसे मेरे से पेट्रोल मांगा। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो दूध है पीछे, मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं मंगवा दूँ किसी के पास से। इस बारे में मैंने ऐसा बोल के मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और मैं जाने लगा। जैसे ही दो हमलावर आके मेरे को गाड़ी के ऊपर से मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और 5-6 जनों मेरे लटसेन और मेरे को हथियार लेके मेरे को हमला कर दिया। मेरे पुलिस वालों ने उनको अपराधियों को पकड़ा और अपराधियों को पकड़ के फिर उनको बोला, तो उनको जो अपराधी था, मेन अपराधी, उसको पकड़ा भी नहीं और
उनके हिसाब से मेरी छवि पर दाग लगा दिया। उन्होंने उसको, जो अपराधी था करवाने वाला, उनको ऐसा बोला कि वो लड़की के साथ ऐसा छेड़छाड़ करी, तो उस हिसाब से पुलिस वालों ने वो कर दिया, लड़की का नाम लिख दिया पेपर। उदयपुर में गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उदयपुर में गर्मी तेजी से बढ़ी है। इसका असर सोमवार को देखने को मिला। हफ्ते की शुरुआत में ही उदयपुर में पहले दिन सुबह का पारा लगभग 4 डिग्री बढ़ गया। सोमवार सुबह पारा 19.4 डिग्री से बढ़कर 23.2 डिग्री पर पहुंच गया। एक ही दिन में 3.8 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं दिन का पारा भी उदयपुर में लगातार 40 डिग्री के पार चल रहा है। इसके सोमवार को भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। उदयपुर में इस सप्ताह तेज़ गर्मी होगी। इस सप्ताह उदयपुर वासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में मौसम विभाग का अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में गर्मी उदयपुर में और बढ़ेगी। इससे सुबह और दिन का पारा और बढ़ सकता है। अब तक जहां सुबह का पारा 20 डिग्री के आसपास बना हुआ था, मगर अब यह 23 डिग्री के पार हो गया है। तेज़ गर्मी के चलते सोमवार को सप्ताह की शुरुआत होने के बावजूद लोग सड़कों पर नजर नहीं आए। उदयपुर जिले के देवाली ग्रामीण गिरवा उदयपुर की ओर से आज सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पन्नाधाय दक्षिण विस्तार योजना बी ब्लॉक के 60 फीट रोड देवाली पर पुश्तैनी मकान बसे हुए हैं, जहां पर आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। वहीं यूआईटी ने 80 फीट रोड मास्टर प्लान निकालकर आदिवासी परिवार को बेघर किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण विधायक फुलसी मीणा ने कहा कि यूआईटी की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया और तुरंत मकान को खाली करने का आदेश दिया है, जो कि गलत है। विधायक मीणा ने कहा कि पहले जन सुनवाई में भी ज्ञापन दिया गया था और कलेक्टर मीणा ने आश्वासन दिया था कि कोई ना कोई मदद की जाएगी। वहीं इस पर कोई अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बात को लेकर आज विधायक मीणा और ग्रामीण लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के आधार पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मामले की जाँच की जाएगी। वहीं विधायक फुलसी मीणा का कहना है कि यह आदिवासी परिवार अपने बाप दादा के मकान में बसे हुए हैं और यूआईटी जो 80 फीट रोड का बहाना कर लोगों को बेघर कर रही है। आज हमारे दक्षिण विस्तार पन्नाधाय विस्तार योजना के ब्लॉक 60 फीट रोड में जो मकान पुश्तैनी मकान है, पुराने मकान बसे हुए हैं, आदिवासी परिवार वहाँ रहते हैं और 80 फीट रोड मास्टर प्लान में निकालकर इनको बेघर करने की स्थिति में आ गए हैं। यूआईटी ने नोटिस दिया है कि भाई तुरंत प्रभाव से आप खाली कर दो। तो वास्तव में सरपंच साहब और हमने पहले यहाँ पर जन सुनवाई में भी ये लोगों के साथ में हमने ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई हम इनकी कोई न कोई मदद करेंगे। वास्तव में रोड पर बने हुए लोगों को यूआईटी ने पट्टे देकर या मकान देकर उनको स्थापित किया था। आज ये अपने बाप दादा और वर्षों से, जब यूआईटी नहीं थी तब से वहाँ पर बसे हुए हैं और आज 80 फीट रोड का बहाना करके इनको जो बेघर करने के जो नोटिस दिए थे उसके उपलक्ष्य में हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उदयपुर के जंगलों में एक तेंदुआ फंसा हुआ मिला। तेंदुआ घनी झाड़ियों के बीच वायर के बने फंदे से उल्टा लटका हुआ था। घटना बागदड़ा नेचर पार्क के समीप रामा फास्फेट के पीछे माताजी के मंदिर के पास की है, जहां सुबह दहाड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। जिंदा तेंदुए की दहाड़ के बीच किसी में भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। रेस्क्यू प्रभारी लाल सिंह ने बताया कि किसी ने शिकार करने के लिए मोटरसाइकिल का क्लच वायर का फंदा बनाया था, जिसमें तेंदुआ फंसने से तेंदुए की जान पर बन आई। दरअसल जंगल में रात को तेंदुआ जंगल से विचरण करते हुए रामा फास्फेट इलाके की ओर आ रहा था। इसी दौरान झाड़ियों में मोटरसाइकिल के क्लच वायर का फंदा बनाकर रखा था, उसमें पैंथर का आगे का पाँव फंस गया और वह रात भर कांटों और झाड़ियों में उल्टा कराहता रहा। ग्रामीणों ने ट्रैंकुलाइज टीम को जानकारी दी। वाइल्ड लाइफ और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद ट्रैंकुलाइज कर उसे बचाया गया। नर तेंदुए की उम्र तकरीबन 12 वर्ष के करीब है। तेंदुए के पांव फंसने से वह सिर के बल लटक गया। इस दौरान जान जाने के लिए संघर्ष में उसके सिर से खून का रिसाव भी होने लगा। इसी दौरान जान बचाने के लिए संघर्ष में उसके सिर से खून का रिसाव भी होने लगा।
शहर के हिरनमंगरी सेक्टर 4 स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंच कल्याणक महोत्सव मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापना एवं मोक्ष कल्याणक के साथ संपन्न हुआ। सवेरे स्वयंवर वाटिका से आदिनाथ मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव समिति के अध्यक्ष के जैन ने बताया कि मंदिर के पट्ट का उद्घाटन स्वयं जयंतीलाल राजावत परिवार द्वारा किया गया। मंदिर पर कलश आरोहण कन्हैयालाल वेगरिया परिवार एवं ध्वज आरोहण संदीप पवन कोठारी परिवार द्वारा किया गया, जिसके बाद आचार्य सुनील सागर के सानिध्य में मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की गई। मोक्ष कल्याणक पर भगवान आदिनाथ को कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्ति अग्नि कुमार देवों द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर नख व केश विसर्जन की क्रियाएं हुई। आशा संयोगिनी संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में आशा संयोगिनी को DBTIHM आउट रिच ऐप के माध्यम से रियल टाइम अपडेट व भुगतान करने की योजना अमल में लाई जा रही है, जो कि शोषित वर्ग का और अधिक शोषण करने वाली योजना है। आशा संयोगिनी ने बताया कि इस योजना से आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण होगा, क्योंकि हम फील्ड में जाकर काम करने वाले जमीनी धरावल वाले कार्मिक हैं। साथ ही हमारे सेवा के क्षेत्र अधिक जोखिम और दुर्गम है। वहीं ज्ञापन में आधार पर मांग की है कि इस DBT योजना को बंद कराकर विगत में आशा सॉफ्ट से एक मुश्त मिलने वाली भुगतान प्रक्रिया को जारी रखे। वहीं मानदेय इंसेंटिव बेस न होकर फिक्स कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए। हमारे जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो IHMS रियल टाइम अपडेटिंग ऐप जो डाउनलोड करवाया जाएगा, अभी उसके लिए ऑर्डर आ रहे हैं और हमें उसमें रियल टाइम में अपडेट करके काम करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आशाएं का कार्यक्षेत्र जो है बहुत दुर्गम है और किसी के पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल है तो भी परिवार वाले जनों का है, और उसमें रियल टाइम का अपडेट हमने अगर उसी टाइम में नहीं किया तो हमारे जो राशि है प्रोत्साहन राशि वो कट जाएगी। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि यदि हमसे भविष्य में भी वो हमें इस मोबाइल से कार्य करना चाह रही है तो सबसे पहले हमें मोबाइल दिलावे और डाटा रिचार्ज, और उसके साथ में हमारे काम को सरल और सुगम बनावे, जिसमें GPS और ट्रैकिंग सिस्टम को हटाया जाए, और उसके बाद हमें मोबाइल से काम करवाए ताकि आशा आसानी से उस फील्ड में जाकर काम कर सके। क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो हम हमारे फोन का भी रख रखाव नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन टूट भी सकता है। 1-2 दिन भी बंद करेंगे तो हमारा पेमेंट कटेगा। इसके अलावा ही हमारी राज्य सरकार से और चिकित्सा विभाग से हमारी एक 2 और मांगे हैं। मेवाड़ महोत्सव के समापन के कार्यक्रम में उपजे विवाद के बाद 2 दिन पूर्व गोगुंदा प्रधान सुंदर घमेती और देहात भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री नीतू सिंह राव ने जिला परिषद सदस्य कामिनी गुजर के खिलाफ जातिगत अपमान करने का मामला दर्ज करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इसी को लेकर सोमवार को जिला परिषद सदस्य कामिनी गुजर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। जैसा कि अभी बापू ने बताया, उद्घाटन में हमारे जाने का था और भाजपा वाले आ गए 2 घंटे पहले, उन्होंने मंच पर काबिज हो गए, तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद समापन में हमारा जाने का तय हुआ था और वहाँ जाकर सारा स्वागत वगैरह ये सब किया, दीप प्रज्वलित। उसके बाद वो ज़बरदस्ती सारे लोग प्रधान उप प्रधान और ये सारे लोग आके बैठ गए थे। कुछ देर बाद वहाँ एक वो डांगी करके है, उन्होंने वहाँ का मंच संचालन करा था भाजपा की तरफ से। उसने ऐसे बोला कि अभी प्रमोद सामर और प्रताप गमेती और पुष्कर तेली यहाँ पर आने वाले हैं। तब मैंने कहा कि वो भी मैंने उनसे नहीं कहा, मैंने तहसीलदार साहब को कहा था कि साहब है ना, प्रताप गमेती इस मेले में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये गनगौर का मेला और महिलाओं के लिए, और यहाँ अधिक से अधिक संख्या में महिला है। स्टेज पे भी काफ़ी महिलाएं बैठी, उन सब महिलाओं ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये प्रताप गमेती आएगा तो हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपने साथ नहीं चाहता है बैठाना, और अच्छी ये वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। उस व्यक्ति को विधानसभा के लिए चुना तो वो विधानसभा में तो एक दिन नहीं गया। इस दौरान देहात कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला, गोगुंदा के पूर्व विधायक मांगेलाल गरासिया सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हम इसमें ज्ञापन देना है। गोगुंदा के अंदर ऐतिहासिक मेला गनगौर का वर्षों से बढ़ता आ रहा है। 4, 5, 6 को मेला था। प्रशासन उस मेले की तैयारी करता है, SDM उसकी अध्यक्ष होती है और तहसीलदार और BDO उसके मेंबर होते हैं और निर्णय करते हैं कौन अतिथि आएगा, कौन गेस्ट आएगा। ये तय हुआ था कि जब उद्घाटन होगा तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री मांगेलाल गरासिया, जिला परिषद सदस्य, हमारे प्रधान सायरा के, वो अन्य जो भी पंचायत सदस्य हैं वो सभी उसमें आएंगे। और उस दरमियान
प्रतिपक्षता गुलाब चंद जी कटारिया उस प्रोग्राम में उद्घाटन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कोई बात नहीं, आज तुम कराओ, अगली बार हम समापन करेंगे। और ये परंपरा है, मैं भी प्रधान रहा हूँ कि महावीर भगोरा, मेरे टाइम में बीजेपी की सरकार थी और महावीर भगोरा वहाँ के सांसद थे, तब भी ये परंपरा पड़ी थी कि हम उद्घाटन करते हैं, समापन वो करते थे। और इस परंपरा को तोड़ते कांग्रेस ने तय किया कि हम समापन मनाएंगे। समापन के बाद हमारे पूर्व मंत्री मांगीलाल जी कराचिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य हमारी कामिनी जी, पंचायत सदस्य, हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी, सारे लोग वहाँ गए। और इस दिन में जो समापन होता है, उस समापन के दौरान सारी बात, घटनाक्रम होता है, बात होती है, उद्घाटन होता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समापन हो रहा था। उस दिन में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, तो सरपंच हो, प्रधान हो, तो उनका विधायक हो, और कामिनी जी गुजर ने उस दरमियान कहा, भाई का जब समापन हम कर रहे हैं तो फिर इसमें तुम्हारे आने की क्या जरूरत है। भाजपा प्रदेश आला कमान के निर्देश अनुसार राजसमंद जिला अध्यक्ष का पदभार आज मानसिंह बारहट ने समारोह पूर्वक ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर संभाग के आला भाजपा नेता मौजूद रहे। नवयुग जिला अध्यक्ष मानसिंह बारहट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य आगामी चुनाव में जिले की चारों सीटों पर भाजपा का कमल खिलाना है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आला कमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं के साथ में लेकर चलेंगे और उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये आपको कहता हूँ कि हमेशा ही हम कार्यरत हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी उसको मैं पूरे मन से, पहले मैं अगर मैं 5 घंटा काम पार्टी के लिए करता था तो मैं अब 6 घंटा सोने के अलावा जो समय बचेगा मेरे पास 18 घंटा, वो पूरा समय पार्टी को दे के, समन्वय बिठा के और सभी से बात करके और कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल करके, जहाँ मुझे मेरी तरफ से कमी होगी वो मेरे ऊपर के अधिकारियों से बात करके और कार्यकर्ताओं के साथ जो समन्वय बिठा के काम को गति देंगे। वहीं भाजपा के संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। ऐसे में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 200 में से 180 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। राजसमंद में चारों सीटें तो जीतेंगे ही, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 180 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री लेगी। और मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की जो फेलेवर है, आज कांग्रेस पार्टी रामनवमी पर भगवान की यात्रा निकालने पर धारा 144 और अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए उनके नमाज के समय, उनके समय लाइट पूरी दी जाएगी। रामनवमी के दिन सन 2013 के उदयपुर शहर के समीप डीगली गांव हाईवे 27 पर बाबा रामदेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी को लेकर बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से अष्टमी व रामनवमी शनिवार व रविवार को नववा पाटोत्सव मनाया गया। शनिवार को बाबा रामदेव मंदिर परिसर से विशाल कलश यात्रा व साधु संतों की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने कलश धारण करके बैंड बाजों की धुन पर पूरे गांव में कलश यात्रा निकली। शाम को महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जहां संतों, महंतों व समाजजनों ने प्रसादी का लाभ लिया। रात में भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके गायकों ने गणेश वंदना के साथ भजनों की प्रस्तुति दी। इसके बाद गुरुदेव के भजनों ने ऐसा समा बांधा कि पंडाल में लोग झूम उठे। झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र के डाबला खींची गांव में नवरात्रि के आखिरी दिन माता के मंदिर में श्रद्धालु नंगे पैर दहकते अंगारों पर से गुजरे। ग्रामीण क्षेत्रों में चूल का आयोजन कहे जाने वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान कई साधक माता का वेश बनाकर बिना किसी भय के अंगारों पर से नंगे पैर निकले। इस दौरान दहकते अंगारों पर आस्था भारी रही, जिसे देखने लोगों की गांव में भीड़ उमड़ी पड़ी। कहते हैं आस्था के आगे विज्ञान विफल है। जब जब बात आस्था की आती है तब तब लोग परंपराओं का निर्वहन करते हैं और हर क्षेत्र में ये परंपराएं अलग अलग होती है। होली, रामनवमी पर ऐसी ही परंपरा स्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में है, जहां जलती हुई आग पर नंगे पैर चला जाता है। इसे चूल चलना कहते हैं और कई गाँवों में आज भी इस परंपरा के निर्वहन हो रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा आज झालावाड़ ज़िले के ढाबला खींची गाँव में देखने को मिला, जहाँ माता हिंगलाज, माता कालिका, खींची दरबार, कालेश्वर दरबार आदि के नाम से माता के साधक, जिन्हें
घोड़ले कहते हैं वो पूजा के बाद नंगे पैर 9 हाथ लंबी अंगारों से भरी खाई में, जिसे चूल कहते हैं, उस पर चलते हैं। इन साधकों को इस दौरान न कोई आह और ना ही जलने से डर होता है और ये मन में गहरी आस्था लिए बेखौफ अंगारों पर गुजरते हैं। हालांकि इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है। टीटीएस ग्रुप की ओर से पटेल सर्कल दीवान शाह कॉलोनी में इफ्तियार का प्रोग्राम रखा गया। आपको बता दें, मुसलमानों के पवित्र माह रमजान में जहां सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने के बाद तक रोजेदार रोजे से रहते हैं, वहीं सामाजिक कार्य करने वाले कई संस्था व कमेटी मिलकर रोजेदारों को रोजा खोलने के लिए आमंत्रित कर सामूहिक इफ्तियारी करवाते हैं। कोरोना काल के बाद इस साल इस तरह की इफ्तियारियां उदयपुर शहर के अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग कमेटी व संस्था द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य भूखों को खाना खिलाना और पानी पिलाना होता है। इसी तरह पटेल सर्कल दीवान शाह कॉलोनी की टीटीएस नौजवानों के ग्रुप ने मिलकर रोजेदारों को रोजा खोलने के लिए आमंत्रित किया और रोजा खुलवाया। बाद में हिंदुस्तान भर में अमन, चैन और सुकून की दुआएं मुल्क भर में रहने वाले देशवासियों के लिए की। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जागृति स्कूल के प्रिंसिपल पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, मुस्लिम समाज में रोष, सोशल मीडिया पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। बियर नहीं लाने पर पुलिस ने युवक को पीटा, एसपी ने 5 कांस्टेबल को किया निलंबित। सुपारी देकर मारपीट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर ग्रामीण हुए उग्र, एसपी को दिया ज्ञापन। उदयपुर में गर्मी से राहत नहीं, सुबह का पारा चढ़ा डिग्री पहली बार 23 डिग्री के पार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।